Hello students, welcome to our channel Power Maths classes. Today topic is the compound interest. आज मैं आपको वो खतरनाक ट्रिक्स समझाने जा रहा हूँ एक सुपर ट्रिक बेसमेंट से, जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अदर रिजल्ट्स इन जनरल फॉर्मूलेज के बेस पे निकालते थे, लेकिन आज हम इस रेशो के बेस से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। ये जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एक रेशो दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, कि भाई 2 वर्ष के लिए यदि हमें रेशो निकालना है, 3 के लिए, 4 के लिए, तो ऐसे यदि हमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये कोई रिजल्ट्स आपका ऐसा नहीं है जिसको आपको रटने की ज़रूरत हो। ये एक पर्टिकुलर रेशो है जिसको आप आसानी से ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि कोई 2 वर्ष का जो है हमें रेशो याद रखना है, तो उसमें सबसे पहले देखो वो जितने साल के लिए वर्ष के लिए निकलवाता है पहले वो होता है, और लास्ट में 1 आपका जरूर होगा। आप देख रहे हैं कि भाई 2 वर्ष के लिए तो 2:1, 3 वर्ष के लिए तो 3 स्टार्टिंग में और 1 बाद में, 4 वर्ष के लिए तो 4 स्टार्टिंग में 1 बाद में, 5 वर्ष के लिए 5 पहले 1 बाद में, 6 के लिए 6 पहले 1 बाद में। अब ये बीच में पर्टिकुलर रेशो को कैसे ध्यान रखा जाता है, जैसे 2 वर्ष के लिए तो 2:1 तो हो गया पर्टिकुलर, 3 वर्ष के लिए इस 2 को 1 में एडिट किया तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3:1। कोई नहीं, अभी मैं आपको इसको बनाने के लिए समझाऊंगा कि किस तरह से। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये समझते हैं कि इस ट्रिक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में हम ईजिली फास्टली कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, इस ट्रिक का, इस रेशो का, उससे रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब सपोज दैट जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4,000 रुपीज़ पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने देखा कि कितने ईयर्स के लिए पूछ रहा है आपसे, 2 ईयर्स के लिए। जब 2 ईयर्स के लिए पूछ रहा है तो क्या रेशो होता है, आपको रिकॉल होना चाहिए कि भाई जो 2 वर्ष के लिए जो रेशो होता है वो होता है 2:1। अब आपकी जो भी अमाउंट है आप उस अमाउंट को लीजिए, जितनी रेट ऑफ है उतने परसेंट उसका वो वैल्यू निकाल दीजिए। 10% का है, यदि मैं 4,000 का 10% फाइंड आउट करता हूँ तो 4,000 इंटू 10/100, 20 से 20 दैट इज़ तो 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ जो भी आया वो आप इस 2 रेशो के ऊपर लिख दीजिए। एंड फिर अगेन टाइम अब इस 400 का फिर से 10% फाइंड आउट कीजिए, तो 400 इंटू 10/100, 20 से 20, 4 की मल्टीप्लाई 10 में करी तो 40 रुपीज़। ये 40 रुपीज़ आप यहाँ कर दीजिए। अब इस बेसमेंट से आप इसका क्या निकालेंगे, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 ईयर्स के लिए, 400 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 40, 400 इंटू 2 800 प्लस 40, दोनों को सब ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 840 रुपीज़। तो 840 रुपीज़ क्या आ जाएगा, इसका 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह से कोई भी अमाउंट कोई भी रेट ऑफ हो और 2 ईयर्स के लिए आपको फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से इस रेशो से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नाउ दैट आप जानते भी हैं कि इसका जनरल जो मेथड होता है वो ये होता है A=P(1 + R/100⁻T। यदि आप इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जब आप इसका CI निकालेंगे A-P से, तब भी ये रिजल्टेंट 840 ही आएगा। लेकिन ये वो ट्रिक है जिसके बेस पे आप क्वेश्चन को जल्दी से ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि 1,000 रुपीज़ पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। यहाँ पे इस बार टाइमिंग कितने हैं भाई, 3 ईयर्स है। तो क्या रेशो होता है ये आपको रिकॉलमेंट करना होगा कि 3 ईयर्स के लिए क्या होता है, 3 वर्षों के लिए जो होता है वो होता है 3:1। अब हमें सबसे पहले 10,000 का 10% निकालना है। 10,000 का 10% दैट इज़ 10,000 मल्टीप्लाई 10/100, 20 से 20 कैंसिल होगी तो कितना आ गया 1,000 रुपीज़। तो इसके ऊपर 1,000 लिख दीजिए। फिर अगेन टाइम 1,000 का फिर से 10% फाइंड कीजिए, 20 से 20 तो 10 इंटू 10 100, तो 100 आ जाएगा, तो इसके ऊपर 100 लिख दीजिए। फिर 100 का अगेन टाइम फिर से 10% निकाल दीजिए, 20 से 20 कैंसिल हुई तो कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। अब आप क्या करें, इसका जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बता दीजिए क्या है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे 3 के ऊपर कितना लिखा है 1000, तो 3 इंटू 1000 हो गया, प्लस 3 के ऊपर कितना लिखा है 100, तो 3 इंटू 100 हो गया, प्लस 1 इंटू 10, 3,000 प्लस 300 प्लस 10, जब आप एडिट करेंगे तो 33
तो ये क्या आ जाएगा इसका, तो 3,310 रुपीज़ ये इसकी क्या आ जाएगी, कंपाउंड, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस बार मेरा 4 इयर्स के लिए, इस बार टाइमिंगेशन 4 ईयर है, ये प्रिंसिपल दिया है, ये रेट दिया है, इस रेट के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए जो रेशो होता है 4 इयर्स के लिए वो लिखते हैं। 4 इयर्स के लिए जो रेशो होता है वो क्या होता है, 4:6:4:1। अब इसके लिए पर्टिकुलर सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले 5,000 का 10% फाइंड आउट करते हैं। 20 से 20 कैंसिल हुई तो 500 रुपीज़। फिर अगेन टाइम 500 का 10% फाइंड करते हैं। 20 से 20 कैंसिल हुई तो 50 रुपीज़। फिर अगेन टाइम 50 का 10% फाइंड करते हैं तो 5 आ जाएगा। और फिर 5 का 10% निकालते हैं, कितने बार करेंगे, क्योंकि 4 टाइम्स है तो पहले फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम्स करते हैं। तो 10 से 100 को डिवाइड किया, 10 और 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब ये सभी वैल्यूज़ इस रेशो के ऊपर लिख दीजिए। पर्टिकुलर फर्स्ट कंडीशन 500, 50, 5 और 0.5। इसके लिए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 500 × 4 तो दैट इज़ 2000 प्लस 50 × 6 तो 300, क्योंकि 5 6 जा 30, 10, 5 × 4 20 और प्लस ये 0.50 दैट इज़ मतलब इतने पैसे। इन सबको एडिट करेंगे तो 2,320 रुपीज़ 50 पैसे, ये इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब हम इसका रेशो निकालने को रिकॉलमेंट करते हैं। कैसे बनता है ये रेशो, भाई पहले 2 इयर्स के लिए क्या रेशो होता है, 2:1 होता है। अब मैंने बताया था कि किसी भी ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो पहले वो ईयर होगा और 1 जरूर होगा। इसमें 2 में 1 को एडिट करो तो क्या आ जाएगा, 3, तो 3:3:1 आ जाएगा। 4 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में 4 ज़रूर होगा, 1 बाद में ज़रूर होगा। इस 3 को 3 में एडिट करो 6 और 3 में 1 को एडिट करो 4, तो 4:6:4:1। 5 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं तो 5 और 1 तो जरूर रहेगा। इस 4 को 6 में एडिट करो तो 10 हो गया, 6 को फिर 4 में ऐड करो 10 और 4 को 1 में एडिट करो 5। तो ये इसका क्या है, ये पर्टिकुलर इसका रेशो होता है। किसके लिए, 5 ईयर्स के लिए। ऐसे ही आप 6 ईयर के लिए, 7 ईयर्स के लिए निकाल सकते हैं। भाई यदि हमें 6 ईयर के लिए निकालना है तो 6 और 1 तो रहना है, दोनों को एडिट करो 10 और 5 15, 10 को एडिट करो 20, 10 और 5 को ऐड करो 15 और 5 और 1 को ऐड करो 6। तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 ईयर के लिए। तो इस तरीके से आप इनका रेशो रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं विदाउट मगअप, और अपने अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मोर देन प्रैक्टिस करें इस रिजल्ट के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको ये कैसे लगे।